Good afternoon, dear student, and welcome to online class. Dear student, your lesson Oceanic Current is in process. And last day we learned current. There are two types of current: warm current and cold current. So warm current that originate near the equator and flow towards the poles, and second cold current that originate in the high latitudes and flow towards the equator. Now today आई एम गोइंग टू टीच ए ग्लिप्स ऑफ द ओशियनिक करंट। कुछ ओशियनिक करंट्स के नाम दिए हुए हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा और इसको पढ़ने के साथ साथ अपने फेयर कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा। नाउ फर्स्ट पैसिफिक ओशन, सॉरी देयर इज टू कॉलम्स, करंट ऑफ द पैसिफिक ओशन एंड टाइप्स, करंट ऑफ द एंटार्क्टिक ओशन एंड टाइप्स। तो फर्स्ट पैसिफिक ओशन, नॉर्थ इक्वेटर करंट, दिस इज द हॉट करंट। Counter equator current, this is the hot current. Kuroshio hot current, Oryushio or Kuril current cold, California current cold current, East Australia current hot current, El Nino or counter current hot current, Peruvian current cold current, and the Western current cold current. This is the current of Pacific Ocean. And current of the Atlantic Ocean, first north equator current hot, counter equator current hot, Gulf Stream current hot. This is the very important current of Gulf Stream. This is question is also very times in your question paper. ये क्वेश्चन आपके बहुत ही पेपर में आते हैं, कई बार से पेपर में आते हैं। आपके एकेडमिक क्वेश्चन में, ये आपकी कंपटीशन भी की क्वेश्चन में भी आते हैं, गल्फ स्ट्रीम। फिर लेबाडोर करंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोल्ड करंट। एंड कैनरी करंट कोल्ड करंट, ब्राज़ील करंट हॉट करंट, फाल्कलैंड करंट कोल्ड करंट, बेल्जुरिया करंट कोल्ड करंट, एंड वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इज दिस आल्सो कोल्ड करंट। फिर कॉसेस ऑफ ओशियनिक करंट, ओशियनिक करंट जो होते हैं उसके क्या रीज़न होते हैं, जो समुद्री धाराएं होती हैं। द मेन कॉसेस ऑफ ओशियनिक करंट आर द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट, ओशियनिक करंट आर मेनली कॉज बाय द डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ द सी वाटर। मतलब ओशियनिक करंट जो भी होते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर पानी की जो समुद्री पानी की घनत्व होते हैं उस पर निर्भर करता है। दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द वेरिएशन इन द टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। और ये तापमान पर और इसके सैलिनिटी, मतलब उसमें नमक की मात्रा कितनी है, उस पर ये डिपेंड करते हैं। ये आप फिगर देख रहे हैं, फिगर 6.4 कोल्ड करंट एंड वार्म करंट। ये आपके फिगर स्क्रीन पर दिखाया गया, फिगर दिया हुआ है और एरो एरो करके बनाया गया हुआ है। तो कोल्ड करंट, वार्म करंट, तो इसको आप देख लीजिएगा। और इसमें नाम दिए हुए हैं नॉर्थ इक्वेटर करंट, साउथ इक्वेटर करंट, जितने भी अभी आपने डाटा देखा है ए ग्लिप्सी ऑफ द ओशियनिक करंट, उस डाटा के द्वारा इस पर नाम लिखा हो गया है। तो इस नाम से आप जान सकते हैं कौन से कोल्ड करंट हैं, कौन से वार्म करंट हैं। तो मैं आपको रीजन बता रहा था कॉसेस ऑफ करंट में, उसमें दूसरा पॉइंट है प्रेवलिंग विंड्स आल्सो इन्फ्लुएंस द ओशियनिक करंट। और इसका विंड का प्रभाव जो होता है इसकी, ठीक है, these winds blow constantly in a particular direction and drag the surface water due to the force of friction. This is the causes of the oceanic current. दूसरा कारण है कि इसमें जो विंड के ब्लो है, बहने की जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है और ये ड्रैग करती है सरफेस से, मतलब एकदम रगड़ खा के चलती है, जिससे इस पर बहुत सारे फ्रिक्शन उड़ते हैं। फ्रिक्शन मतलब लहर उड़ते हैं। दिस इज द कॉसेस ऑफ द ओशियनिक करंट। तीसरा है रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस आल्सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू करंट। इसके बाद साथ साथ पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है उसके बाद भी इसका इफेक्ट पड़ता है। चौथा, द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्टेडिंग ऑफ द करंट्स। इसके बाद हवा की जो गति होती है, जो दिशा होती है, उस पर भी निर्भर करता है। फिर पाँचवा, द रिलीफ ऑफ द कॉन्टिनेंट आल्सो सेव द मूवमेंट ऑफ द करंट। जो रिलीफ मतलब हवा बहने की जो गति होती है, जो हमारा सरफेस है वो कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो उच्चावच की जो हवा के दबाव पड़ते हैं उसका भी एक रीज़न होता है ओशियनिक करंट का। तो सम इम्पॉर्टेंट ओशियनिक करंट्स दिए हुए हैं जो आपको कल के टॉपिक में पढ़ाएंगे। और आज के लिए बस इतना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।